अभी हम लोग G2D 2024 का, ठीक है, केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। अब बताओ, पहला नंबर, द डैश नंबर डिटरमाइंस द साइज टू लार्ज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। कौन सा क्वांटम नंबर, यहाँ पे क्वांटम नंबर ऑप्शन है, तो कौन सा क्वांटम नंबर साइज और एनर्जी के बारे में डिस्कस करता है? किससे हमको साइज और एनर्जी के बारे में पता चलता है? बताओ। कोई बता सकते हो? करके आए हो कोई? सर प्रिंसिपल होना चाहिए पर एजोमिथल लगा पे हैं। ये प्रिंसिपल होगा, हम जब बताए होंगे, ठीक है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर, प्रिंसिपल काउंटर नंबर बताए थे, तो उसी समय हम ये चीज बोले थे तुम लोगों को, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किए थे, लेकिन ये चीज तुम लोग को जब पढ़ाए थे तब हम बताए थे, ठीक है। अब ये बताओ, कोरोजन इज मोर रैपिड, फीवर एंड हाई लोकलाइज्ड इफ द एरिया इज स्मॉल। क्या होगा? सी सर। कोरोजन होता कहाँ है? कौन सा एरिया में? एनोड एनोड में। एनोड। तो फिर दूसरा मार्क कैसे आया इसमें? एनोडिक होगा। ज्यादा कोरोजन तब ना होगा जब एनोडिक एरिया स्मॉल होगा, ठीक है। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्वेश्चन में ही आंसर था। आई होप तुम लोग करके आए होगे। क्या करके आए हो बताओ? डैश इज द कंबाइंड स्टेज इफेक्ट ऑफ स्टैटिक टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड द कोरोसिव एनवायरनमेंट ऑन अ मेटल। बताओ कौन सा कोरोजन? किस पे टिक करके आए हो तुम? मात्र 7 स्टूडेंट ही अभी ज्वाइन किया है, इसीलिए ये हाल है। बाकी लोग लगता है सोने चले गए। बोलो इसमें क्या होगा? क्या करके आए हो? फिटिंग सर। देखो स्ट्रेसेस है ना, टेंसाइल स्ट्रेसेस, ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस कोरोजन की बात है। क्वेश्चन नंबर 54, द कोरोजन रेट ऑफ आयरन इन ऑक्सीजन फ्री वाटर इज स्लो अंटिल द पीएच इज। हेलो सर, मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ बोलिए। सर तभी बोल रहे थे पर आंसर मतलब नहीं जा रहा था, वॉइस स्ट्रेस कोरोजन बोल रहे थे। आज अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 54 का बताइए क्या होगा? क्या करके आए 54 में? कोरोजन रेट कब होता है ऑक्सीजन फ्री वाटर में? स्लो अंटिल द पीएच। कितना तक रहता है? मिनिमम कितना होना चाहिए और कहां तक स्लो रहेगा? किसके बाद से फास्ट हो जाएगा? मात्र 5 लोग ज्वाइन हो, कैसे होगा इतना में? हम्म। नहीं, आवाज नहीं आ रहा आपका, बताइए। बादल। यस सर। हाँ क्या होगा इसमें? स्किप किया सर ये वाला। इसमें होगा pH 5, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन और सीड्स विथ थिन कोट ऑफ। जिंक सर। जिंक। ये तो इजी था, जिंक ठीक होगा है, सर। ये बहुत इजी था। अब ये बताओ, इन लाइन सोडा प्रोसेस द सॉल्युबल
calcium and magnesium salts in water are chemically converted into insoluble compounds by adding, ये वाला क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। जब हम हार्डनेस रिमूवल में हम जब सारा मेथड्स किए थे, बताए थे, टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, तो ये बताया हुआ क्वेश्चन है। बताओ ये इसमें होगा क्या? सर बी कर क्या है पर होगा क्या पता नहीं। इसमें लाइन में CaOH होल 2, ठीक है, और Na2CO3, ठीक है, क्योंकि हम उसको चेंज करते हैं ना। सर पर उसमें मिलाया जाता है ये सोडियम कार्बोनेट तो बाद में फॉर्म होता है ना सर, तो उससे पहले तो मिलाया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ना। एक मिनट रुक जाइए। उसमें हम लोग सोडा लाइम में, ठीक है, सोडा लाइम जो प्रोसेस है, इसमें आप Na2CO3 करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। नोन अमाउंट्स ऑफ CaOH होल 2 और Na2CO3, ठीक है। ये जो होता है ये आपका किसका है? इसमें हम बताए थे आप लोगों को कि टेम्पोररी हार्डनेस किसके किसके कारण होता है, तो उसमें बोला गया था ये जो NaHCO3 है ना, ये टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब जब रहता है तब होता है, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस में क्या क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट टेम्पोररी हार्डनेस के लिए होता है, परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट्स, ठीक है। और ये जो है ड्राई सोडा एस में यूज करते हैं टेम्पोररी हार्डनेस, पहला जो मेथड है परमानेंट हार्डनेस रिमूवल का। उसके बाद आपका लाइम सोडा है, फिर ज्यूलाइट है, ज्यूलाइट परमिटेड प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज था, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा इसका। गैलेना, क्वेश्चन नंबर 57, गैलेना इज CBS। ऑप्शन ए सर। EBS। सर पूरा नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, रुक जाओ, इसको और एडजस्ट कर देते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब ये बताइए क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा एलिमेंट को हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन और एयर फ्रेम्स बनाने में काम लाते हैं, यूज करते हैं? कौन सा? ऑप्शन बी सर। एल्यूमिनियम सर। अल्युमिनियम इसका होगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील इज, क्वेश्चन नंबर 59, स्टेनलेस स्टील इन ऑर्डिनरी स्टील विथ किससे बनाते हैं हम? क्या होगा? थोड़ा सा शायद क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है, क्या होगा बताओ? ऑप्शन तो तुम लोग को याद होगा। क्या करके आए उसमें? स्टेनलेस स्टील इन ऑर्डिनरी स्टील विथ कितना कितना होता है? निकेल की क्रोमियम, बताओ। नहीं किए हो तो कि सर नहीं किए, आप बताइए आंसर, फिर आगे बढ़िए, तुम लोग चुप हो जाते हो। नहीं किया सर। हाँ, सर कंफ्यूजन में स्किप कर दिया। 7 to 8% निकेल, ठीक है। ये बताओ, इज यूज्ड एज डीऑक्सीडाइजर्स टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ ब्लो होल्स फ्रॉम मोल्टेन स्टील। कौन सा? कुछ किए हो, टिक मार के आए हो कि स्किप किए हो उसको? सर इसको स्किप किया। हम टाइटेनियम होगा, ठीक है। इसमें डीऑक्सीडाइजर इकलौता जो यूज होता है वो टाइटेनियम ही है, ठीक है, टाइटेनियम को ही होते हैं, बाकी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 61, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर रबर कितना % ऑफ सल्फर या ऑक्सीजन हम यूज करते हैं क्रॉस लिंकिंग में? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जब बताए थे तो मैंने परसेंटेज ऑफ सल्फर भी बताया था, बोलो क्या होगा? ऑप्शन सी की है सर। चलो बहुत बढ़िया, 5% सल्फर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62,
इज अ ऑप्शन क्रॉस सी की है। लिंकिंग बैकेलाइट, यही होगा। ठीक है। फॉर अ गुड क्वालिटी सीमेंट द रेशियो ऑफ सिलिका टू अल्युमिनियम कितना होगा? क्या बोले? बी होगा। इसका होता है 2.5 से 4.1, तो 4.1 वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो अप्रोक्स में यही होगा। ठीक है। 64 इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू सीमेंट, क्या होगा? सर सी करके आए हैं। चलिए सही है, सर सिलिका जिप्सम होगा। आना। स्ट्रेंथ सिलिका देता है, ठीक है। इसके बाद वाला में जिप्सम होगा, इसके बाद वाला में जिप्सम होगा। ठीक है। यस सर। 65 which makes the cement quick setting जिप्सम सर। जिप्सम की है ना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 मेन रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज बिलीव टू द रिलीज ऑफ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करवाया गया ये सब क्वेश्चन है। ठीक है। 67 आर द एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ए नंबर सर आइसोबार। अच्छा ये बताओ, ये वाला आइसोटॉप्स जान रहे हो, आइसोटोन्स भी बताए थे, ये आइसोकोर क्या होता है, किसी को पता है? नो सर। आई थिंक ये होता है आपका प्रेशर से रिलेटेड, ये होना चाहिए। ठीक है। आइसोकोर प्रेशर से रिलेटेड होना चाहिए। आइसोपीरियर लार्ज जियोनोमिक डीएनए, डीएनए यूनिफॉर्मेटिक्स से ये है। ठीक है। आइसोकोर डीएनए से रिलेटेड है, और भी होगा। ठीक है, एक मिनट। और प्रेशर वाला तो आइसोबैरिक बोलते हैं उसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। करवाया क्वेश्चन है, बताइए क्या करके आए हैं? ए नंबर सर। अबव प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 69 ये वाला आप बोलो, ये वाला करवाए थे कि नहीं? क्या करके आए वो बताओ, पहले करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्रोमियम, कॉपर बताए थे। हाफ फील्ड, फुल फील्ड, क्या किए हैं? ए की बी, क्या बोल रहे हैं? बी, बी सर। हाँ बी हो। ये वाला बताए थे कि ये क्या होता है, हाफ फील्ड जो होने के लिए क्या करता है कि अगर S2 और यहाँ पे 4 रहे तो ये इसको लेकर, एक इलेक्ट्रॉन लेकर फुल हाफ फील्ड, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर फुल फील्ड बंद कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। डी ऑप्शन सर बोर्स मॉडल। हाँ डी, बोर्स मॉडल। ठीक है। Gets 71 gets polluted by the removal of its upper fertile layer. सर हम सॉइल किए हैं। सॉल्व सर। सॉइल इसका होना चाहिए। क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन हमको ऑप्शन करने दीजिए। ये आपका है, इसमें आपको सॉइल पॉल्यूशन क्या है, लैंड होना चाहिए ना, लैंड पॉल्यूशन था ना, soil सॉइल पॉल्यूशन। तो वो देखिए जो रिमूवल होता है उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है। पॉल्यूशन तो लैंड होता है ना। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन हम लोग नहीं ना पढ़ते हैं। सर तो यहाँ फर्टाइल लेयर का ना बात हो रहा है।
फर्टाइल लेयर तो सर सॉइल में होगा। यस सर, लैंड तो कहीं भी होता है, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनना होता है वहां पे फर्टिलाइज तो मतलब फर्टाइल तो नहीं होता है। नहीं नहीं, जहां तक हमको लगता है इसमें लैंड पॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चेक किए थे ऐसे तुम लोग? क्योंकि लैंड हम लोग सॉइल पॉल्यूशन टाइप नहीं पढ़ते, सॉइल इरोजन होता है। अगर वो पूछता कि उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम सॉइल इरोजन बोल सकते थे कि जब टॉप लेयर अपर फर्टाइल लेयर जब रिमूव हो जाता है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। लेकिन इसको टाइप में हम सॉइल लैंड भी कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, मे बी मैं इसमें गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से लैंड होना चाहिए। ठीक है, अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 72, फॉर इन स्पिंडल्स मूविंग एट वेरी हाई स्पीड। सर सी ऑप्शन करके आए हैं, पता नहीं। बाकी लोग मेरे अकॉर्डिंग इसमें थीन ऑयल्स होना चाहिए। ठीक है, कंफर्म हम भी नहीं है इसको लेकर। 73 has a three dimensional representation. 73 सर और वाइटल मार्कर आए हैं। और वाइटल ही इसका होना चाहिए। ठीक है, 74 which are added to the give to the final plastic better hardness. सर ये फिलर करके। कैंसर। ठीक है, बाकी लोग क्या किए हो? रिप्लाई देने के मूड में हो कि नहीं हो? वैसे भी तो 5-6 ही जुड़े हो, तो बताओ। फिलर इसमें होगा। ठीक है, फिलर इससे होगा। ये वाला सारा कुछ करवाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, हम बार बार रिपीट भूल वो एक ही चीज हम कितना बार रिपीट किए कि ये करवाया गया वो करवाया गया। ठीक है, तो ये सब केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सारा सारा चीज करवाया ही गया है तुम लोगों को। ठीक है, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन तुम लोग को करवाया ही गया है। ये बताओ, स्टाइरिन रबर इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक रबर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलिमराइजेशन ऑफ, किससे होता है? ब्यूना एस की बात हो रहा है। स्टाइरिन रबर ब्यूना एस है, किसके साथ करते हैं बताओ? ब्यूटाडाइन। ये भी करवाया गया था। अब ये तो बोलो अल्निको है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा। ठीक है, बोलो। सी ऑप्शन करके आए हैं। सी। कोबाल्ट होगा। ठीक है, हम तुम लोग को बोले थे कि देखो परसेंटेज कभी नहीं पूछता। परसेंटेज यहाँ पे देखो, इसमें भी क्या किया कि यहाँ पे एलिमेंट पूछ दिया, परसेंटेज अपने दे दिया, नाम पूछ दिया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे भी तो पूछ सकता था, तो उतना में उतना रटना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द मास ऑफ एन आयन लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस is directly proportional of the quantity of electricity which has passed through the electrolyte. This is करवाया गया क्वेश्चन है, बोलो। सर ए करके ये आया। नंबर सर आडो फ्राइडेज लॉ, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ है ये। ठीक है, 78 यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बोलो। बी होना चाहिए सर, पर बी टिक किए नहीं थे। यही होगा, मोह मोह पर मीटर। सर ठीक ऑप्शन है, ए होगा ना? नहीं नहीं, मोह पर सेंटीमीटर होगा। सर स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी। हम्म, मोह होता है ना, ओके सर। वो ओम इनवर्स होता तब होता। ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर होता उसके जगह पे तब। रेजिस्टिविटी का उल्टा जा रहा है। ठीक है, 79 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट NOx एंड हाइड्रोकार्बन फॉर्म। सर सी मार के आए हैं, पता नहीं क्या होगा। सर डी मार्क डी होगा, स्मॉग, स्मॉग होगा। ठीक है, क्लीन वाटर शुड हैव BOD वैल्यू ऑफ लेस देन। स्किप किए सर।
कोई करके आए हो ऐसे? 5 होगा सर। 5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 इज कॉमनली यूज्ड एज सॉलिड लुब्रिकेंट। मॉलिबेडेनियम सर, ए ऑप्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन में हमको डाउट है, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस में भी ऑप्शन जो दिया हुआ है गलती है, ठीक है। मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड होता है, ठीक है, और एक होता है ग्रेफाइट। तो इसने डाइसल्फाइड ना लिख के सिर्फ सल्फाइड लिखा है, और ये टंगस्टन डाइसल्फाइड, टंगस्टन सल्फाइड और उल होता नहीं है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है ऑप्शंस देने में, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ पे अगर डाइसल्फाइड होता तो ये होता, तो इसलिए हमको ये क्वेश्चंस पे डाउट है, ठीक है। 82 is the lowest temperature at which oil lubricant gives enough vapor that ignites for a moment when a tiny flame is brought near it. बताओ। फ्लैश सर। फ्लैश पॉइंट होगा। बी सर। dash 83 dash is used to differentiate the different classes of lubricants. इसको क्या करके आओ, इसमें हमको भी डाउट लग रहा है कि क्या है क्या नहीं। बताओ करके क्या है। ए नंबर की है सर। ठीक है, ए नंबर किए हो। और सर हम बी नंबर करते हैं। नहीं देखो वही न्यूट्रलाइजेशन क्या। सर क्योंकि आगे चल के एक क्वेश्चन किया है कि लुब्रिकेंट में जो है आगे एक पूछा है कि एनिलीन पॉइंट क्या होना चाहिए। यस सर। एनालिन पॉइंट, इसीलिए उसको मतलब कि करके कर दिए लास्ट नंबर ना। मतलब सर आगे में लगा है हिंट दे रहा है ऐसा कुछ। नहीं देखो इसमें दोनों हमको चांसेस लग रहा है, एनिलीन पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ज्यादा चांसेस हमको भी लग रहा है कि एनिलीन पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी मतलब ये हम कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसको ज्यादा प्रोबेबिलिटी तुम्हारा एनिलीन पॉइंट ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं हूं मैं इसमें, ठीक है। क्योंकि Okay. देखो एनिलीन पॉइंट को लेकर हम लोग जान नहीं रहे, ठीक है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन नंबर को लेकर हम लोग जाने थे, ठीक है, कि कुछ था उसमें 0.1 वैल्यू करके कुछ था, ठीक है। तो इसमें हम कंफर्म कुछ नहीं कर सकते। 84 बताओ, आर नोन एज परमोनेंट, ये तो बताए थे तुम लोगों को। सर बी करके है, जियोलाइट। 85 बताइए। इज अ लिक्विड इन विच अदर इंग्रेडिएंट्स आर डिसॉल्व। बोलिए। नहीं दिख रहा है सर, लेकिन इसमें व्हीकल ए नंबर की है। बोलिए ए नंबर कैसे किए। डी सर की ये हम देख रहे हैं। पिगमेंट तो कलर प्रोड्यूसिंग होता था ना। सर हम डी करके आए हैं। हाँ व्हीकल होगा, व्हीकल ड्राइंग ऑयल, जिसमें उस वो डिस्पर्स होता है, बाकी सारी चीजें डिस्पर्स होती हैं, तो इसमें व्हीकल ड्राइंग ऑयल होगा। हर चीज ये सब का हम क्या होता है, क्या फंक्शन है, सब कुछ करके बताए थे तुम लोगों को, फिर भी ऐसा सिल्ली सिल्ली मिस्टेक करके आए हो। सर जिसके बारे में जानना ज्यादा जानते हैं ना, ऑप्शन देख के उसमें गड़बड़ा जा रहा है सर, और इसलिए ऑप्शन ए टिक करके आ गए। नहीं अब पिगमेंट तुम लोग कैसे मार के आए। पिगमेंट क्या होता है, कलर प्रोड्यूसिंग होता है। सर तो कलर प्रोड्यूसिंग होता है तो ये सोच के मारे कि वो किसी भी चीज को तो मतलब छुपा देता है ना, छुपा नहीं देता। यहाँ पे किसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इज अ लिक्विड, वो एक लिक्विड है, यहीं पे जाना चाहिए कि वो लिक्विड है। लिक्विड व्हीकल ड्राइंग ऑयल है वो, जिसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डिसॉल्व होता है। तो हम वहां पे एक ऑयल का बात करेंगे ना, व्हीकल्स का दूसरा नाम ड्राइंग ऑयल होता है। नहीं पढ़ाते तो बोलते कि नहीं सर नहीं पता था, नाम कंफ्यूजिंग था। हम दोनों नाम सबका बता के हैं, फंक्शन बता के हैं, और इसका एग्जाम्पल तक बता के हैं सब चीजों का। 86 cloud and pour point indicate the suitability of lubricants in। सर ऑप्शन डी मार के आए हैं, कोल्ड ठीक है, कंडीशन।
इसमें क्या होता है कि ये चीजें देखो, वो क्लाउडी होता है, हेजी हो जाता है, वो मतलब कि जम जाता है, तो वो कैसे कंडीशन में होता है? कोल्ड टेम्परेचर में होता है। ठीक है, ये बताओ, आर ऑक्सीजन कैरिंग कैटालिस्ट? सर ड्रायर मारते हैं। ड्रायर होगा। ये बताइए, ऑन ड्राइंग गिव लस्ट्रस हार्ड एंड ग्लोजी फिनिश। 88। सर डी ऑप्शन टिक किए, नॉन ऑफ दिस। नहीं, गलती। यस सर। यस सर, क्योंकि ग्लोरी और लस्टर तो सूखने के बाद इनेमल भी नहीं देता है और लुब्रिकेंट भी नहीं देता है। इनेमल देता है, इनेमल, इनेमल देता है। कौन बोला नहीं देता है? वर्निशेस देता है ना सर, और हम इसका आंसर चेक भी किए थे, तो नॉन ऑफ दिस दिया था, दो दो जगह चेक किए। आई हैव टॉट, मैंने बताया होगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं था, हम लैकर्स तक बताए थे कि लैकर्स क्या होता है। लैकर्स बताए थे, डाउट है हमको लैकर्स पे, लेकिन हम ये इनामिल बताए थे। सर इनामल बताए हैं। पिगमेंटेड वर्निश बोले थे ना। यस सर। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 89। सर रेन वाटर मार्क है। कंफर्म नहीं है हम, लेकिन इसमें रेन वाटर ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रेन वाटर बहुत ज्यादा प्योर रहता है और वो आकाश से आता है, तो उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते हैं। जब तक वो पानी के मिनरल्स उसी में होगा जो हम लोग मतलब कि अंडरग्राउंड जो वाटर निकालते हैं ना, उसमें ज्यादा होता है मिनरल्स। मिनिमम कंटेंट वो जो सर फ्रेश तो वाटर है रिवर उसमें भी तो होता है। ऐसा है जिसमें नहीं होती। रिवर में तो उसको सॉइल के कांटेक्ट में है ना, रिवर सॉइल के कांटेक्ट में है ना, तो सॉइल का मिनरल्स तो उसमें होगा, मिक्स होगा। ओके रेन वाटर होगा इसमें ज्यादा चांसेस। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोसेस इज एजेंशियली एन एरोबिक केमिकल ऑक्सीडेशन और एरिएशन। सर हम स्किप किए ए सर। मार्क है। बाकी लोग क्या किए हैं? स्किप किए हैं सर। नॉट कंफर्म बट शुड बी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मुझे जैसा लगता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, मैं कंफर्म नहीं हूं उससे लेकर। सर उसको करके काट दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जाम ओवर हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, इसलिए जो पार हो गया उस पर अफसोस नहीं कीजिए। ये वाला बताइए, ये तो एकदम किया हुआ बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इज द प्रोसेस बाय विच a dense homogeneous layer of coated metal is bonded firmly and permanently to the base metal on one or both side। दोनों साइड से हम किसको हम प्लेट लगाते हैं? सर मेटल क्लैडिंग किए हैं, हमको नहीं पता आंसर क्या है। सर मेटल क्लैडिंग यही होगा। ठीक है, 92, improves tensile strength, ductility, toughness, elasticity, heat and corrosion resistance of steel। क्या होगा? सर हम बी मारे हैं, लगता है ए होगा। सर कार्बन मारेंगे। निकेल सर। कार्बन, कार्बन किसी में होता ही नहीं है, कार्बन किसी में करना ही नहीं था, कार्बन किसी का होता ही नहीं है, कार्बन वाला पढ़ाए थे। निकेल होगा इसमें। अब ये बताओ, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, क्लोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस इज स्पेशली सुटेबल फॉर कौन सा होगा? इसके हम क्वेश्चन भी पूछे थे। कार्बोनेट। क्या किए हो? कार्बोनेट और सल्फाइड। सर सल्फाइड कर क्या है? सल्फाइड, सल्फाइड होगा। कार्बोनेट कैसे किए बाबू? क्वेश्चन हम जब इससे हमको पता है, हम बताने के बाद में क्वेश्चन भी करवाए हैं इससे कि फ्लोर प्रोटेक्शन प्रोसेस किस ओर्स के लिए होता है, क्वेश्चन भी करवाया गया है। क्वेश्चन भले मतलब कि उसमें बनाए नहीं होंगे, लेकिन बुक से मतलब रिवीजन टाइम में हम बताए हैं।
अब बताओ ये क्वेश्चन नंबर 94, फेरोक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग। सर स्टील करके आए हैं। हाँ, इसका मतलब ज्यादा हम भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है स्टील होगा। ठीक है। 95 इज यूज्ड फॉर मेकिंग फायर रेस्टिंग डोर्स, विंडोज, स्काईलाइट्स, रूफ्स, ईटीसी। स्किप किए सर। सर हम डी मारे हैं। लेमिनेटेड ग्लास। सेफ्टी ग्लास जानबूझ के दिया हुआ है ताकि सबको उसको क्या करे, उसको गलती करके आए। ठीक है, तो हम करते हैं सर गलत। कोई बात नहीं। ठीक है, वो जानबूझ के उस तरह ऑप्शन दिया जाता है कि सबको को लगे कि नहीं, उस तरह में सेफ्टी वाला चीज का बात किया और सेफ्टी ग्लास डाल के एक ऑप्शन कर दिया। तो ये सब भी ट्रिक होता है जानबूझ के गलती करवाने का। ठीक है। 96 इज एन एग्जाम्पल फॉर एक्सटेंडर्स और इनर्ट्स। करवाया गया क्वेश्चन है, शायद कहाँ किसका है, ये लुब्रिकेंट का है क्या? सर पेंट वर्निसेस का है। पेंट वर्निश पेंट वर्नेसेस का है ना। क्या करके आया बताइए? सर सर चाइना क्ले। सर बहुत डाउट था तो नहीं किया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए 97, पिगमेंटेड वर्निश और लेकर्स आर नोन एज। सर इनेमल करके आए हैं। देखो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बताओ? इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 98। सर ए करके आए हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। इसका होगा सिलिका ही होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब 99, लुब्रिकेटिंग ग्रीस इज अ सेमी सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ डैश डिस्पर्स थ्रू आउट लिक्विड लुब्रिकेंट ऑयल। क्या होगा? सर हम सी मार के आए हैं, पता नहीं क्या होगा। बाकी लोग कुछ किए हो कि छोड़ दिए हो? सर हमको सोप लग रहा था इसलिए नहीं किया। सोफी होगा। सर पर किए नहीं। सोफी होगा, कोई बात नहीं, क्या बोल सकते हैं उसमें। अब एग्जाम खत्म हो चुका है। गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल सोडा। लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री। सर ऑप्शन पूरा नहीं दिख रहा है। 0। जीरो लोअर होता है, जीरो कोई जीरो करके कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई भी हम प्रैक्टिकल चीज का बात करते हैं तो जीरो मतलब परफेक्ट, मतलब जीरो और इनफाइनाइट कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, जीरो इनफाइनाइट के बीच ही लाई करता है हर चीज, तो ये लोअर होगा। फाइनल है इतना। अब हम पूरा मतलब आंसर की विथ क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं। ठीक है, बाकी मैथ्स वाले सर करेंगे मैथ्स का। ठीक है, हम फिजिक्स केमिस्ट्री का करवा दिए तुम लोगों को। अब हमको बता दो सभी लोग, हमको मतलब कि ग्रुप में ही लिख दो कि किसका कितना कितना मार्क्स आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का टोटल करके। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ही इन्फॉर्म करो। ठीक है सभी लोग। अब इसको एंड करते हैं हम लोग सेशन को, और सबको ही बताओ कितना आ रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलाकर। एंड करें सेशन को यस या सर। फिर कुछ पूछना है तो बोलो। सर